हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में और जानेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू। ये निफ्टी का चार्ट है। फ़िलहाल अगर आप देख सकते हैं 16,600 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। स्ट्राइक प्राइस जो भी आप सेलेक्ट करें, अभी जैसे मैंने 16,600 यहाँ पे सेलेक्ट किया है। 16,600 का स्ट्राइक प्राइस अगर मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन देखूँ, 402 रुपया प्रीमियम मांग रहा है। मार्च एक्सपायरी यानी 31 मार्च का जो एक्सपायरी है उसके लिए मुझे 402 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, तब जाके मैं कॉल बाई कर सकता हूँ। अब इसके क्या सिनेरियोज़ है, अगर मैंने ये 16,600 का कॉल बाई किया 400 रुपये में, और अब क्लोजिंग पे जाते हैं। क्लोजिंग क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये 400 रुपये के प्रीमियम का क्या होगा। अगर 16,600 पे ही बंद होता है तो मुझे 400 रुपये का लॉस हो जाएगा। अगर 16,000 से 17,000 पे जाता है तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। 16,600 के नीचे अगर जाता है तो फिर पूरा 400 गया, ये भी ज़ीरो, पूरा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट मुझे तभी होगा अगर ये 17,100 पे बंद होता है, तो मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ इंटू 50 का प्रॉफिट होगा, दैट इज़ 5,000 रुपीज़। यानी कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर मैंने कॉल बाई किया है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितना भी जाएगा उसका जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग मतलब एक्सपायरी के दिन जो क्लोज होगा निफ्टी, उसका डिफरेंस विल बी द प्रीमियम अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट, जो कि ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। आपका जो भी ऑप्शंस ओपन रहेगा या आपने अगर शॉर्ट किया होगा तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्राइस पे। सिमिलरली अगर नीचे जाता है तो सेम थिंग, पुट की तरफ अगर जाता है, आपने 16,600 का पुट लिया है लेकिन मार्केट क्लोज हुआ 16,600 के ऊपर, तो भी आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। अगर 400 रुपये का प्रीमियम आपने भरा है तो 400 रुपये का मार्जिन यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर ऊपर जाता है तो ही आपका प्रॉफिट होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि 16,600 के ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। नहीं, आपने 400 का जो प्रॉफिट ये प्रीमियम पे किया है उसे ऐड करने के बाद 17,000 के ऊपर अगर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ तक क्लियर है। अभी चलते हैं निफ्टी पे। मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाई है, मुझे लग रहा है 15,500 और ऊपर में 17,000 का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा रेंज है। इसके बीच में निफ्टी थोड़ा टाइम तक रहने की गुंजाइश है। तो यहाँ पे 17,000 का कॉल मैंने ओपन किया है, 208 रुपये प्रीमियम है, और 15,500 का पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पे देखा 87 रुपीज़ प्रीमियम है। अब मुझे लग रहा है कि इसके नीचे नहीं जाएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम चाहिए 200 रुपये, और 87 रुपीज़ जो यहाँ पे दिख रहा है 208 एंड 87, ये मुझे प्रीमियम पूरा खाना है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों ही ऑप्शन सेल कर दूँगा। अब इसमें और एक चिट कोड है। अभी सपोज़ ये 15,500 है, जिस दिन मार्केट गिरता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 8 मार्च के टाइम पे 380 रुपये के आसपास प्रीमियम था। अगर मैं इस रेंज में बेचता यानी कि 380 पे बेचता तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 300 इंटू 50 यानी कि 15,000 का प्रॉफिट हो रहा होता। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मार्केट नीचे गिरता है उस दिन पुट ऑप्शन सेल करना है, जिस दिन मार्केट ऊपर जाता है उस दिन आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 398 28 फरवरी का प्रीमियम था, 28 फरवरी को प्रीमियम था 17,000 के कॉल का। तो अगर आपने 800 रुपये का प्रीमियम कंज्यूम कर लिया है ऊपर और नीचे, तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। आपका क्लोजिंग या तो इस तरफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा, राइट। 17,800 तक अगर मार्केट जाता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, और नीचे में अगर 14,700 के पास मार्केट जाता है तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो। यानी कि इतना बड़ा मार्जिन आपके लिए ओपन हो जाता है। सिर्फ टाइमिंग देखिए, जब मार्केट नीचे जाता है तब पुट सेल करना है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब कॉल सेल करना है। अब इस मार्जिन के बीच में अगर आपका क्लोजिंग देता है तो फिर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जैसे जैसे थोड़ा और कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर 15,500 और 17 के बीच में बंद हुआ तो 800 का जो प्रीमियम आपने शॉर्ट किया है सेल करना है, वो पूरा का पूरा 800 इंटू 50 40,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होगा। अगर 15,500 से 200-300 पॉइंट नीचे जाता है तो 800 में से उतने पॉइंट्स माइनस कर दीजिए, जितना बैलेंस बचा उतना इंटू 50, उतने का आपको प्रॉफिट हो सकता है। काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए
आपको एक बार क्लैरिटी आएगी तो आप और ज़्यादा अच्छे से इसे कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा प्रीमियम अर्न कर सकते हैं। दो ही चीज़ है, आपका जो रेंज है वो आपको सही सेलेक्ट करना है, और जो प्रीमियम आप शॉर्ट करने वाले हो वो 1 से 2 वीक के एक्सपायरी में मत रखिए, एटलीस्ट 1 महीने का गैप रखिए ताकि प्रीमियम उसमें ज़्यादा मिले। महीने भर का रोलिंग अगर रखोगे तो आराम से आपको 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिल सकता है ऑप्शन सेल करके। ये बाई नहीं करना है, सेल करना है। 400 में बेचा और अगर 17 हज़ार के नीचे बंद हुआ तो वो ज़ीरो हो जाएगा उसका प्रीमियम, तो आपको ज़ीरो पे बाई हो जाएगा, यानी कि 400 का पूरा प्रीमियम आपका प्रॉफिट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।